जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा आपके लिए लेकर आई एक रैपिड रिवीजन जिसमें मैं होल डे करंट अफेयर आपको कवर कराऊंगी विद इन अ 10 मिनट। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं करंट अफेयर के मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। तो सबसे पहले है 210 माओइस्ट ले डाउन द आर्म इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए कि माओइस्ट क्या होती है। माओइस्ट नक्सलिज्म को कहा जाता है, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं नक्सलिज्म के, जो कि अपनी कंट्री में रेड लिस्टेड एरिया रखा गया है, जो कि गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं मानते हैं, उनके खुद के रूल्स होते हैं, उनकी खुद की पॉलिसीज़ होती हैं और जो अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने रेड लिस्टेड करके रखा होता है, तो उनको ही माओइस्ट बोलते हैं और वही नक्सलिज्म होते हैं। तो उनमें से 210 माओइस्ट थे जिन्होंने ले डाउन किया है। उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट के आगे या फिर फोर्स के सामने सरेंडर किया है। तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के अंदर। अभी तक 80% जो माओइस्ट थे, जो रेड लिस्टेड एरिया था इंडिया के अंदर, वो कवर कर लिया गया। कवर कर लिया का मीनिंग है कि उसको रेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अभी तक क्या था, छत्तीसगढ़, एमपी एंड महाराष्ट्र और झारखंड, बिहार, कर्नाटक, ये जितना भी एरिया था इंडिया के अंदर, वो सारा एरिया रेड लिस्ट के अंदर आता था, जिसमें नक्सलवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और उस नक्सलवाद को धीरे धीरे जो इंडिया के अंदर जो भी फोर्स हैं, जो स्टेट फोर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे अपने ऑपरेशंस कर रही हैं और ऑपरेशन सक्सेस हो रहे हैं और उसके जो रेड लिस्टेड एरिया है वो उसको कवर किया जा रहा है। तो आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए ये लर्न रखना है कि मोस्ट क्या होते हैं एंड रेड लिस्टेड एरिया क्या है, और अभी प्रेजेंट टाइम में रेड लिस्टेड एरिया कितना बाकी है इंडिया के अंदर एंड पास्ट टाइम में क्या था। तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए ओनली सिर्फ यही लर्न रखना है। नेक्स्ट अपन जो आज का टॉपिक है उस पर आते हैं। यूएस ट्रेड अ बॉडी मूव कोर्ट ओवर अ ट्रम्प H1B फीस हाई। इसके अंदर पूरा, जैसे कि आपको कुछ टाइम पहले मालूम होगा कि ट्रम्प ने H1B वीज़ा पर जो भी फीस थी वो क्या बोलते हैं 50% हाई कर दी थी। H1B वीज़ा जो कि डायरेक्टली समझ आ रहा था लोगों के अंदर कि भाई इंडियंस के लिए किया गया, क्योंकि जो यूएस में है वो 80% इंडियंस थे, तो उसी को उन्होंने फीस को हाइक किया है। तो आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए लर्न रखना है कि H1B वीज़ा क्या है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कवर किया है H1B वीज़ा क्या है एग्ज़ाम के लिए। इसमें पूरा उन्होंने चार्ट में दे के रखा है। क्लोज 60% इंडियन अर्न लेस देन $1,000 अ ईयर। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे ग्राफ में उन्होंने काफ़ी अच्छे से दिया है। तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लर्न रखना है, इस पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है। H1B वीज़ा को लर्न रखना है कि H1B वीज़ा क्या है एंड क्या फ़ी रखी थी, कहाँ पर कौन सी कंट्री में ये H1B वीज़ा लागू होता है, वो आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान हैज़ रिज्यूम्ड इट स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान सॉइल काबुल। मैं आपको सबसे पहले इसमें ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसमें आपको ये पाकिस्तान दिख रहा है, ये पाकिस्तान है एंड ये वाला पार्ट बलूचिस्तान कहलाता है पाकिस्तान के अंदर। एंड ये जो लाइन है, ये लाइन डुरांट लाइन कहलाती है। एंड ये नॉर्थ वाला जो नॉर्थ वजिस्तान कहलाता है एंड साउथ वजिस्तान कहलाता है। और इधर जो बॉर्डर है ये उसका अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, जहाँ पे अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है। तो आपको ये एरियाज माइंड में रखने हैं कि ये कौन से एरियाज हैं। तो आपको लोकेशन वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि ये लोकेशन कौन सी जगह की थी एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें मुद्दा ये है, सबसे पहले तो ये जो 60% एरिया है वो बलूचिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर वो बलूचिस्तान है, वो अलग ही उनका मुद्दा चल रहा है। एंड पाकिस्तान का अभी हाल ही में अफ़गानिस्तान के साथ जो तालिबान वहाँ पे रूल कर रहा है उसके साथ चालू हुआ है, तो उसी को लेकर पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ न्यूज़ में आया है।
तो आपको इसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें तालिबान के लोगों का नाम लर्न रखना है, ना ही पाकिस्तान का। आपको इसमें सिर्फ लोकेशन लर्न रखनी है, एग्जाम्पल में लोकेशन पूछी जाएगी, ना ही पर्टिकुलर पर्सन का नाम। तो आपको इसमें लोकेशन लर्न रखनी है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्थ वजीरिस्तान एंड द साउथ वजीरिस्तान एंड द दुरान लाइन क्या है, एंड ट्राइबल एरियाज कहाँ हैं, काबुल एंड कुनार रेंज, जो बीच में अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में छोटा सा कुनार एरिया है, उसको लर्न रखना है। और पूरा जो भी मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया हमारे साथ ऐसा करवा रहा है अफ़गानिस्तान से तालिबान। अब इसको कौन बताए कि भाई तुमने ही तालिबान को पाला था, अब वो तुम्हें डस रहे, तो उसमें इंडिया की क्या गलती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फॉर इंडिया एजेंटिक AI इज़ अ हब अपॉर्चुनिटी पोटेंशियलिटी। जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि गूगल एक अपनी AI ब्रांच ओपन करने वाला है इंडिया के अंदर, जिससे कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा एक ग्लोबल लेवल पे, जिसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो उसी को लेकर है, इसमें मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ जो आपको ये इसमें एग्ज़ाम के लिए लर्न रखना है। As AI evolve, autonomous and a decision make agent is cyber threated and land descript service। जो पॉइंट है वो टेक्सटाइल, लेदर, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट हाइड द सेप्टेम्बर ऑन USA ट्रैफिक। जो भी USA ने अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो भी टैरिफ टैक्स बढ़ाया था उसको रिलेटेड सितंबर में जितना भी हुआ वो पूरा इसमें इकोनॉमिकली डिटेल में दिया हुआ है, जिसमें इम्पैक्ट की बात की गई है कि क्या टैरिफ लगाने से क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। USA ने जो भी टैरिफ लगाया उस पे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो इसमें पूरे में अच्छे से बताया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, USA ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया एविडेंस एंड एक्सपोर्ट द नंबर ऑफ द सितंबर में जितना भी उसने इम्पोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, शेयर US इज डाउन ऑफ 15% उसने एक्सपोर्ट किया है सितंबर के अंदर, एंड फ्रॉम 20% अप्रैल और अगस्त और अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ 20% किया है, एंड सितंबर में आके वो सिर्फ 15% रह गया। एंड बट द शेयर ऑफ द चाइना एंड द UAE in a total export increase in the same period. Export in textile, leather, good and weather record lower growth। देख रहा है कि उसकी जो ग्रोथ है वो डाउनफॉल में जा रही है। कहाँ वो 20% था एंड अगस्त सितंबर में आके वो सिर्फ 15% रह गया। तो उसमें वो बताया आपको इसमें इकोनॉमी से लेके, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देखे CDS के एंड NDA के, उसमें जो थियोरेटिकली जो पार्ट है स्टैटिक जो भी सिलेबस उससे क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी में, नॉट देन दिस कि कितना इंपोर्ट किया कितना नहीं किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर में। तो आपको ये पॉइंट्स नहीं एग्ज़ाम के लिए रखनी है कि 15% हुआ या 20% हुआ। आपको जो स्टैटिक पार्ट है कि इंपोर्ट क्या है एंड एक्सपोर्ट क्या है, क्या इसकी स्ट्रेटजी होती है, वो एग्ज़ाम के लिए लर्न रखनी है। एंड नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक ग्रीन एनर्जी से है, ब्लू एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं कैसे उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्शन के बढ़ने से जो उन पे जो फीस है, उनकी जो चार्जेस हैं, मेकिंग चार्जेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो इसमें वही बता के रखा है, इसमें क्या बोला है, ब्लू एनर्जी मोटर अ ग्रीन ट्रैक एंड मैन्युफैक्चर इंक्लूड इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी। उन पे जो ड्यूटीज़ है उनकी रेट काफ़ी हाई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 10,000 E-ट्रक्स एंड
3 years is a firm adds VME and the sign of the mouse with the Maharashtra on a government on the set of the new in unit of capacity on a 30,000 truck investment 35 करोड़। जो 30,000 ट्रक्स थे इसमें उन्होंने 3,500 करोड़ का इन्वेस्ट किया इन महाराष्ट्र के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन पे जो प्रोडक्शन ड्यूटी है वो कितनी ज़्यादा हाई है, जबकि ये इको फ्रेंडली है। एंड नेक्स्ट आते हैं गूगल न्यू AI फाइंडर प्रोमिसिंग अप्रोच फॉर अ कैंसर ट्रीटमेंट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर अ एग्ज़ाम कि जो गूगल AI है उसने एक ट्रीटमेंट जो मशीन है वो उसको इन्वेस्ट किया है, जिससे कि जो कैंसर्स के जो पार्टिकल्स होती है या कैंसर्स के जो वो होते हैं ऐसे बहुत ही बोलते नहीं कि अर्ली टाइम पे जो कैंसर होता है वो मालूम नहीं पड़ता है ट्रीटमेंट में, जब वो मिडिल एज में या फिर फाइनल एज में होता है जब जाके मालूम पड़ता है। लेकिन गूगल ने एक ऐसा AI टूल बनाया है जिससे कि स्टार्टिंग फेस में ही जो कैंसर है उसका मालूम पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये C2S स्किल जनरेटेड है। आपको इससे मालूम रखना है कि इसका नाम क्या है सबसे पहले। तो गूगल ने इसको किया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल द प्रोमिस ड्रग कॉम्बिनेशंस एंड द कैंसर दैट ह्यूमन एक्सपर्ट फेस्टिव एंड लिबर्टी ऑफ कैंडिडेट्स कंडीशंस। AI being used the promises scientific This is a rare instance of the AI being used in the promises the scientifically discovered design a practical candidate cell to sentence scale। इसका पूरा नाम है cell to sentence scale, जो कि 27B C2S स्केल है। काफ़ी अच्छा टूल है जो कि उस कैंसर के लिए अभी फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट से लेके काफ़ी अच्छा ये जो मेडिकल फील्ड है उसमें काफ़ी इसका हब यूज़ हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा टूल है। तो इसमें आपको इसका नाम लर्न रखना है कि ये नाम क्या है इसका C2S इसका फुल फॉर्म है सेल टू सेंटेंस स्केल। एंड ये कौन सा जनरेशन है 27B है। तो आपको इसमें ये एग्ज़ाम के लिए लर्न रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन ट्रम्प एंड MEA एट ऑर्ड ओवर रशिया ऑयल इम्पोर्ट। अभी कल का ये पॉइंट है करंट अफेयर का। मैंने कल क्लास नहीं ली थी इसलिए मैंने इसको आज की करंट अफेयर में डाला है। तो इसमें बताया कि ट्रम्प ने मीडिया के सामने एक लाइन बोली कि इंडिया ने रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया मेरे कहने पे। इसका क्या सेंस बनता है किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि ट्रम्प भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इसमें आपके एग्ज़ाम से कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी CDS NDA में UPSC वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि ट्रम्प ने क्या सेंटेंस बोला। तो आपको सिर्फ इसे मज़े के लिए देखना है और मतलब कि कॉमेडी के लिए पढ़ना है कि क्या क्या कह रहे हैं ट्रम्प, क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी। तो आपको इस पे एग्ज़ाम के लिए कोई फोकस नहीं रखना। एंड नेक्स्ट इंडिया आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट फेस इज द हाईएस्ट। नेक्स्ट पॉइंट अपना है रोटा वायरस वैक्सीन इफेक्ट अगेंस्ट ऑफ द गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन अ चिल्ड्रन स्टडी। इसमें जो एक बच्चों के लिए वैक्सीन थी उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको रिजोल्यूशन ऑफ द पैलेस्टीन क्वेश्चन नेसेसरी फॉर द IMES इजिप्टियन FM। तो आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट 4 से 5 जो पॉइंट्स थे मैंने वो कवर करा दिए हैं आज एग्ज़ाम में, जो भी इम्पोर्टेंट्स थे। क्योंकि ये अपनी रैपिड रिवीजन क्लास है तो मैं आपको इसमें सारे टॉपिक्स नहीं कवर कराऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर कराऊंगी। तो आपको जितने भी आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको रिवाइज़ करने ज़रूरी थे एग्ज़ाम के लिए वो मैंने आपको करा दिए हैं।
एंड अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।